सत्यनारायण का व्रत पूजन करूंगा। भगवान की कृपा हुई, उस दिन लकड़ी को बेचने से उसे दूना धन प्राप्त हो गया, बहुत धन मिल गया, बहुत प्रसन्न हुआ। और उधर से ही भगवान का पूजन का सामान सब खरीद करके लाया, पके पके केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा सब खरीद करके लाया और बंधु बांधवों को बुला करके विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन किया। इस व्रत पूजन के प्रभाव से लकड़हारा धन से संपन्न हो गया और पुत्र से भी संपन्न हुआ। इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यलोक वैकुंठ को चला गया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय दूसरा अध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जी महाराज ने कहा, एक और कथा का वर्णन करता हूँ, सुनिए। एक राजा था जिसका नाम था कुलकामुक राजा। कुलकामुक राजा बहुत जितेंद्रिय धर्मात्मा राजा था। वह रोज देव मंदिर में जाता था और ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी लावणवती कमल बदना पतिव्रता थी। एक दिन राजा रानी दोनों मिलकर के भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का बनिया व्यापार करते करते नाव को नदी के तट पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख करके बनिया हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे राजन, आप इतने बड़े राजा होकर फिर व्रत पूजन क्यों कर रहे हैं? राजा बोला कि हे साधु वैश्य, मेरे पास धन संपदा तो बहुत है, परंतु पुत्र नहीं है, मेरे पास बेटा नहीं है, इसलिए मैं इस व्रत को कर रहा हूँ कि मेरे पास पुत्र हो जाए। राजा के वचन को सुन करके बनिया हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे राजन, इस व्रत का समस्त विधान मुझसे भी बतलाइए, मैं भी इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे पास भी कोई संतान नहीं है। तब राजा इस व्रत के महात्म्य को बनिया से कह करके सुनाया। बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के अपने घर गया। घर जाकर के अपनी पत्नी, जिसका नाम था लीलावती, बनिया की औरत का नाम लीलावती था, वो कहने लगा कि मैं राजा से संतान को देने वाले